जय श्री शनिदेव। आइए आज हम श्री शनिदेव व्रत कथा को कहते हैं और सुनते हैं। श्री शनिदेव महाराज के चरणों में अपनी श्रद्धा को अर्पित करते हैं। ओम शनम शनिचराय नमः। हे शनिदेव महाराज, आप न्याय के देवता हैं। आप कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। आपकी कृपा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। आज हम आपकी पावन व्रत कथा का श्रवण करते हैं। कथा प्रारंभ। प्राचीन काल की बात है। एक दिन सौरव लोक में 9 ग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु के बीच यह विवाद छिड़ गया कि उनमें सबसे बड़ा और प्रभावशाली कौन है। वाद विवाद इतना बढ़ गया कि युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। तब सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और उनसे निर्णय करने को कहा। देवराज इंद्र सोच में पड़ गए। वे जानते थे कि सभी ग्रह अपने अपने स्थान पर महान हैं। यदि किसी एक को बड़ा और दूसरे को छोटा कह दिया तो बाकी ग्रह नाराज हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा, इस प्रश्न का उत्तर उज्जैनी के महान और न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य ही दे सकते हैं। सभी ग्रह और देवराज इंद्र राजा विक्रमादित्य के पास दरबार में पहुंचे और राजा विक्रमादित्य को ये सारे प्रश्न अपने दरबार में रखे। जब ग्रहों ने अपना प्रश्न राजा के सामने रखा तो राजा भी चिंतित हो गए। काफी विचार करने के बाद उन्होंने एक उपाय निकाला। उन्होंने 9 प्रकार की धातुओं के 9 सिंहासन बनवाए। स्वर्ण, रजत, कांसा, तांबा, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक, लोहा। इन सिंहासनों को क्रम से आगे से पीछे रखा गया। ग्रहों को उन पर बैठाया गया। स्वर्ण सिंहासन सबसे आगे था, लोहे का सिंहासन सबसे पीछे था। जब सभी ग्रह बैठ गए तो राजा बोले, जो सिंहासन सबसे आगे है वही सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। इस प्रकार सूर्यदेव सबसे आगे और शनिदेव सबसे पीछे बैठे। शनिदेव का क्रोध। यह देखकर शनिदेव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्ति नहीं जानते। मैं ऐसा ग्रह हूँ जिसकी दृष्टि से देवता, राजा और साधारण मनुष्य सभी प्रभावित होते हैं। शनिदेव बोले, सूर्य एक राशि में 1 माह रहते हैं, चंद्रमा 2.5 दिन, मंगल 1.5 माह, गुरु 13 माह, लेकिन मैं किसी व्यक्ति पर 7.5 वर्ष तक प्रभाव डालता हूँ। उन्होंने आगे कहा, भगवान राम को वनवास और रावण का विनाश भी मेरे प्रभाव के समय हुआ था। अब तुम भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकोगे। इतना कहकर शनिदेव वहां से चले गए। कुछ समय बाद शनि ने घोड़ों के व्यापारियों का रूप धारण किया और उज्जैनी पहुंचे। उनके पास बहुत सुंदर और तेज घोड़े थे। राजा विक्रमादित्य समय घोड़ों को देखने आए। उन्होंने एक घोड़ा बहुत पसंद आया। जैसे ही राजा उस घोड़े पर सवार हुए, घोड़ा बिजली की गति से तेज दौड़ा। वह राजा को बहुत दूर घने जंगल में ले गया और उसका अचानक उसे गिराकर गायब हो गया। राजा जंगल में अकेले रह गए। वे कई दिनों तक भटकते रहे। भूख प्यास से व्याकुल हो गए। काफी खोजने के बाद उन्हें एक चरवाहा मिला। चरवाहे ने उन्हें पानी पिलाया और रास्ता बताया। राजा वहां से एक दूसरे नगर पहुंचे। थके हुए राजा एक सेठ की दुकान पर बैठ गए। संयोग से उस दिन सेठ की खूब बिक्री हुई। सेठ ने राजा को भाग्यशाली समझा और अपने घर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खुट्टी पर टंगा हुआ था। सेठ कुछ देर के लिए बाहर चला गया। तभी राजा ने देखा कि वह खूंटी अचानक उस हार को निगल गई। जब सेठ वापस आया तो हार गायब था। कमरे में केवल राजा ही मौजूद थे। सेठ ने समझा कि हार राजा ने चुराया है। उसने राजा को पकड़कर नगर के राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा विक्रमादित्य ने सच्चाई बताई। हार मैंने नहीं लिया, उसने खूंटी ने निगल लिया है। लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। नगर के राजा ने उसे चोर समझकर हाथ पांव काटने का आदेश दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काट दिए गए और उन्हें सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ समय बाद एक दयालु तेली वहां से गुजरा। उसने राजा पर दया आ गई। वह उसे अपने घर ले गया। राजा को कोहलू के पास बैठा दिया गया, जहां वे आवाज देकर बैलों को चलाते थे। राजा, जो कभी महान सम्राट थे, अब एक साधारण मजदूर की तरह जीवन बिताने लगे। यह शनिदेव की परीक्षा थी। एक रात वर्षा ऋतु में राजा विक्रमादित्य मेघ मल्हार राग गा रहे थे। उनकी मधुर आवाज सुनकर उस नगर की राजकुमारी मोहिनी मोहित हो गई। उसने दासी को भेजकर गायक के बारे में जानकारी मंगवाई। जब उसे पता चला कि वह एक अपंग व्यक्ति है, तब भी वह उसे विवाह का निश्चय किया। राजा और रानी ने उसे बहुत समझाया, लेकिन मोहिनी अपनी बात पर अड़ी रही। अंत उसका विवाह विक्रमादित्य से कर दिया गया। विवाह के बाद उसी रात शनिदेव स्वयं प्रकट हुए और बोले, राजा, क्या तुम मेरी शक्ति का अनुभव हो गया है? राजा विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं आपकी शक्ति को पहचान गया हूँ। यदि मुझसे कोई भूल हुई है तो मुझे क्षमा करें। उन्होंने शनिदेव महाराज से प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना की। शनिदेव महाराज से क्षमा मांगी। जैसा कष्ट मैंने सहा है वैसा किसी और को न सहना पड़े। शनिदेव महाराज ने उन्हें वरदान दिया। राजा की विनम्रता देखकर शनिदेव प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास से शनिवार का व्रत करेगा, मेरी कथा सुनेगा
मेरा स्मरण करेगा उस पर मेरी विशेष कृपा रहेगी। मैं उसके दुख दूर करूंगा, उसे उचित फल प्रदान करूंगा। अगली सुबह जब राजा जागे तो उनके हाथ पांव फिर से ठीक हो चुके थे। राजकुमारी मोहिनी देखकर आश्चर्यचकित रह गई। कुछ समय बाद उस सेठ को अपनी भूल का पता चला। उसी समय वह खुट्टी सबके सामने हार उगल देती है। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह राजा के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगी। राजा ने उसे क्षमा कर दिया। राजा विक्रमादित्य अपनी पत्नी मोहिनी और सेठ की पुत्री के साथ उज्जैनी लौट गए। पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। राजा ने घोषणा करवाई कि शनिदेव न्याय के देवता हैं। उनकी पूजा और शनिवार का व्रत करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं। यह सुनकर शनिदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और लोगों पर अपनी कृपा बरसाई। आइए कथा से हमें शिक्षा क्या लेनी चाहिए। अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। हर ग्रह और हर शक्ति का सम्मान करना चाहिए। कठिन समय धैर्य और विश्वास से पार किया जा सकता है। शनिदेव दंड नहीं बल्कि न्याय करते हैं। अच्छे कर्म करने वाले पर अत्यंत भगवान की कृपा अवश्य होती है। व्रत का फल, जो श्रद्धापूर्वक शनिवार का व्रत करता है, शनिदेव की कथा सुनता है, ओम शनम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करता है, उसकी बाधाएं सभी दूर हो जाती हैं। शनि दोष शांत होता है। जीवन में सुख समृद्धि आती है। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। ओम शनम शनैश्चराय नमः।